जब मैं इंडिया से जहाज़ रवाना हुआ बॉम्बे से कराची बाय शिप, सरस्वती नाम था उसका, हिंदुस्तान का सूरज गुरूब हो रहा था और जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो पाकिस्तान का सूरज तुलू हो रहा था। सबसे इम्प्रेशन ये है कि यहाँ से कुछ 2 घंटे पहले ये झलक दिखाई दी, यानी उसकी डेक पे खड़े होने की भी जगह मुश्किल थी और जो फिज़ा में आवाज़ गूंजी है फिर उसकी पाकिस्तान जिंदाबाद और कायद आज़म जिंदाबाद, वो 2.5-3 घंटे तक जहाज थरकता रहा। दिल्ली के पुराने किले में कोई टेंट वगैरह नहीं था, एक खुला मैदान था और रात को इतनी ज़ोर की बारिश हुई है कि सारा जल थल हो गया। खाने पीने का कोई जिक्र नहीं था। अगले दिन रोटियां बांटी गईं, 2 तंदूरी रोटियां और उसके ऊपर पकौड़े रखे हुए थे। फिर एक ट्रक आया, वो बच्चों को बिस्किट बांट रहे थे। मेरी बहन 7 साल की थी तो ये बड़ी मुश्किल से गई तो 2 बिस्किट लाई। एक भैया ने फ़ौरन खाना शुरू कर दिया तो उसके बाद उन्हें ख्याल आया कि मैं भी भूखी बैठी हूँ, तो उन्होंने आधा बिस्किट मुझे दे दिया, वो मैंने खा लिया। 3 आदमी थे जो टिकट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को और पालम एयरपोर्ट पे हमें 13 तारीख को सीट मिल गई और हम लोग कराची आ गए। कराची में हमारा बड़ा अच्छा इस्तकबाल हुआ। तमाम हारून फैमिली वहाँ थी, हाते मलवी का ख़ानदान वहाँ था। हम सबको उन्होंने चाय पिलाई, टोस्ट मक्खन खिलाया। उसके बाद हमें ट्रांजिट कैंप ले गए, वहाँ आलू गोश्त खाने के लिए था। उससे अगले दिन अलॉटमेंट मिल गया हमें और हम पाकिस्तान क्वार्टर में शिफ्ट हो गए। तमाम जितने भी लोग थे, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो या मुसलमान हो, जो कराची में थे, उनकी फीलिंग ये थी कि ये बेचारे बाहर से लुट पिट करके तन्हा हमारे मुल्क में आए हैं, ये हमारे मेहमान हैं, हम इनका ख्याल रखना चाहिए। पैसे की मदद चाहिए, पैसे की दी, जगह की मदद चाहिए, जगह दी, ऑफिस के लिए स्पेस चाहिए थी, उन्होंने जगह दी, काम दिलवाना चाहिए था, उन्होंने दिलवाया, घर का अलॉटमेंट दिलवाना था, उन्होंने दिलवाया। कोई काम ऐसा नहीं हुआ जो यहाँ के रहने वालों ने मेरी मदद न की हो। इसमें हिंदू और मुस्लिम और पारसी और क्रिश्चियन का कोई ताल्लुक नहीं, सब मिल करके काम करते थे। फुटपाथ ऐसा नहीं था कराची में जहाँ के रेफ्यूजी नहीं रहते हों। कराची यूनिवर्सिटी या सिंध यूनिवर्सिटी थी उस ज़माने में, शायद बंदर रोड के ऊपर, जहाँ ये रेडियो पाकिस्तान का पुराना ऑफिस है और उसके पास ही ये सिंध यूनिवर्सिटी थी। वहाँ पर ये सारा रेफ्यूजीज कैंप पड़े हुए थे। लोग खाने देगे वगैरह लेके जाया करते थे। मेरा घर खुद रेफ्यूजी कैंप था। हम जाते थे किमारी और जो जानने वाला आया उसको बिल के ले आया।
बड़ी चीज तो यही थी कि मुल्क इस्टेब्लिश हो। पाकिस्तान तो था भी नहीं, वो तो बनाना था। सेक्रेटेरिएट में टेबल चेयर्स नहीं थी, लोग जमीन पे बैठ के काम कर रहे थे। पहले तो गवर्नमेंट बन जाए, उस जमाने में प्रायोरिटी तो ये थी। और रिफ्यूजीज वो तो आ रहे थे, उनको तो आप नहीं कह सकते थे कि अभी आप ठहर जाइए, हम पहले एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप कर लें, फिर 3 साल के बाद हम आपसे बात करेंगे। In 1947, Karachi, of course, was a very small, very peaceful, very friendly city. And my father was a minister for post-war reconstruction. He was told in June 47 that Karachi was to become the capital. Well, it changed amazingly because, what happened was that, of course, the government was trying, they didn't expect refugees to come, first of all. Sindh was isolated. You could only get here by ship. But, in fact, they did come. I mean, wherever they came from, but they came. They built various shelters or huts or whatever, but little houses with tin roofs because that was the quickest thing they could do. It was a beautiful city because it had wide roads and a lot of open spaces in the middle of the city. And there were a lot of encroachments. For instance, Elphinstone Street and those areas, Karachi was that all the open spaces were suddenly occupied by the incoming refugees. I remember that my father, I remember him talking about this, that from Bombay we have to get cloth. So what they were doing was they were getting stocks in for textiles for the people who were expected. Cloth, food, store, all that had been planned. But more people arrived than, of course, had been expected. My father wanted us to join some sort of an organization. There was a lot of work to be done. So we as young girls, we went and joined Muslim League. Things had to be done as was needed. There was no structure. The refugees went to the Deputy Commissioner's house where they were given ration cards with the numbers of all their dependents. And with that ration card, they came to Baitul Mal. All the necessary things were from Hindu and Sikh houses that had been sealed after they went away. The seal was broken under the supervision of 2 policemen and a clerk from their Deputy Commissioner's office who made a list of all the things that we needed. And we went in and got pots and pans and beddings and clothes and charpais, and that was all taken to the Baitul Mal. There, these women brought their ration cards and we gave them the things according to their needs. Whatever little we could, we did it. जैसा आपको मालूम है कि पाकिस्तान की पैदाइश के साथ ही साथ हमको नागहानी मुसीबत और जबरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब हमारे सामने सवाल ये है कि हम कौम और मुल्क की बुनियाद किस तरह पाइंदा कर सकते हैं। हमारे पाकिस्तान का आज़ाद मोहम्मद अली जिन्ना, खुदिया हज़रत फातिमा जिन्ना